फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। एंड टुडे आई एम टेकिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, चैप्टर्स ऑफ साइकियाट्री। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था किसके बारे में, मस्कुलर डिमेंशिया के बारे में, और वहां पर साथ साथ एक और डिसऑर्डर के बारे में बात किया था जिसका नाम था ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। और उस दोनों को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। उसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं, उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, सभी चीजों को जो है हम लोगों ने बहुत डिटेल से जो है अच्छे तरीके से पढ़ा। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है, और वो नाम है डिलेरियम। क्या नाम है? डिलेरियम। अब ये डिलेरियम होता क्या है, किस तरीके से होता है, इसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि डिलेरियम एंड डिमेंशिया दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, जब बात आ रही है डिलेरियम, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डिलेरियम। अब इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज होते हैं, इन सभी को जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन चलते हैं, और जहां पर सबसे पहले देखते हैं डिलेरियम का इंट्रोडक्शन। और इसको साथ साथ जो है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब होता है कि माइल्ड रूप से है, एंड ब्रेन सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो है यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट लाइन कह रहा है इंट्रो टू डिलेरियम के रूप में, कि डिलेरियम इज अ लाइक ऑफ सडन स्ट्रोम इन द ब्रेन। क्या बोल रहा है? सडन स्ट्रोम इन द ब्रेन, अचानक ब्रेन में जो है एक आंधी तूफान आ गया है, इसी तरीके का होता है डिलेरियम। एंड इट अपीयर एब्रप्टली, और ये जो है अचानक से देखने को मिलता है, एब्रप्टली तरीके से देखने को मिलता है, काउजिंग कंफ्यूजन, इंसान के अंदर जो है कंफ्यूजन को काउज करता है, डिसओरिएंटेशन को काउज करता है, मतलब इंसान भूल जाता है वो कहाँ पे है, किस टाइम पे है और किस सिचुएशन में है। एंड स्ट्रेंज परसेप्शन उसके अंदर देखने को मिलेगा। इंसान के अंदर जो है अलग अलग तरीके के हेलुसिनेशन देखने को मिल जाएंगे, और ये सब चीज जो है देखने को मिल रहा है हमें डिलेरियम में। एक नेक्स्ट कर रहा है, अनलाइक डिमेंशिया, ये डिमेंशिया की तरह नहीं होता है, इट इज शॉर्ट टर्म एंड रिवर्सिबल इफ ट्रीटेड क्विकली। अगर इसको जो है अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए तो ये रिवर्सिबल है, मींस ये सही हो सकता है, और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो है इंसान के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा डिलेरियम क्या होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात में बोला गया कि एक आंधी तूफान की तरह होता है, अचानक से आता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से आता है, इंसान के अंदर कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंज परसेप्शन देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और इसको फिल करने का प्रयास करते हैं कि जब ये चीजें जो है इंसान को हो रहे होते हैं तो यहाँ पर किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिस्टर कपूर 72 ईयर ओल्ड, मीन जो है 72 ईयर का जो है मिस्टर कपूर है, वाज रिकवरिंग फ्रॉम द सर्जरी, मीन्स अभी जो है उसको सर्जरी हुआ था और अभी अभी जो है वो जो है रिकवर किए हैं एक पार्टिकुलर सर्जरी से। एंड सडनली ही बिगेन सीइंग इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द वॉल्स, और उसको ऐसा दिखने लगता है कि जो दीवार है वहां पर जो है कुछ कीड़े मकोड़े जो है वहां पर जो है चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो है रेंग रहे हैं। एंड ट्राइड पुलिंग आउट हिज आईवी लाइंस, और वो जो है अपने आईवी लाइंस को जो है पुलिंग करना शुरू कर देता है। आईवी लाइन क्या है? जो उसके हाथ में जो है लगा हुआ है इंजेक्शन, ये सारे चीज को जो है निकालना शुरू कर देते हैं। एंड केप्ट आस्किंग वेयर एम आई, और वो जो है बार बार पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर कपूर जो है 72 ईयर ओल्ड के हैं, अभी हाल फिलहाल में ही जो है उसके साथ सर्जरी हुआ है, और वो सर्जरी से अभी रिकवरिंग कर रहे हैं, रिकवर हुए नहीं है, और अचानक से जो है उसको जो है दीवार में जो है वो जो है कीड़े मकोड़े चलते हुए नजर आने लगते हैं, और वो जो है अपना आईवी लाइन को खींचना शुरू कर देता है और पूछना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर ने उसको चेक किया, और यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट का इनबैलेंस हुआ है, एंड माइल्ड इन्फेक्शन भी जो है देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर करेक्टिंग, और जो है करेक्ट होने के बाद जो है द काउज एंड गिविंग मेडिकेशन, जो भी उसके कारण थे उसको सही तरीके से मेडिकेशन देने के बाद जो है हिज सिम्पटम डिसअपियर्ड इन ए वीक, और उसके जितने भी सिम्टम्स थे वो एक सप्ताह के अंदर जो है पूरे तरीके से डिसअपियर हो जाता है, मींस वो जो है सही हो जाता है। ओके, तो अगर उसके अंदर के कॉजेज को पता चल गया और कॉजेज का जो है सही तरीके से मेडिकेशन मिल जाता है, तो इंसान का ये वाला डिजीज जो है डिलेरियम जो है सही तरीके से सही हो जाता है। अब यहाँ पे एक और लाइन कहा गया इंटरेस्टिंग रूप से कि डिलेरियम इज नॉट ए मेमोरी डिजीज लाइक डिमेंशिया। तो डिलेरियम है ये एक तरीके का मेमोरी डिजीज नहीं है, ये डिमेंशिया के तरह नहीं है।
डिमेंशिया में क्या होता है, इंसान जो है चीजों को भूलना शुरू कर देता है, लेकिन डिलेरियम में ऐसा नहीं होता है। इट इज एन इमरजेंसी अलार्म। ये क्या है, एक इमरजेंसी अलार्म है फ्रॉम द ब्रेन सेइंग, जहां पे तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड द बॉडी, कुछ तो गलत हो रहा है हमारे बॉडी के साथ, मींस हमारे बॉडी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और इसी चीज को जो है अलार्म के रूप में जो है हमारा ब्रेन जो है बोलना शुरू कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिलेरियम। ओके, तो हम लोगों ने जो है समझा कि डिलेरियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, और क्या चीज जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ डाटा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया 10 to 25% ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट जो है उसके अंदर जो है ये डिलेरियम देखने को मिलते हैं। कितने, 10 to 25% ऑफ मेडिकल सर्जिकल इन पेशेंट, मीन वैसे पेशेंट जिसका जो है सर्जरी हुआ है और उसको जो है इन पेशेंट में रखा गया है, मीन वार्ड में रखा गया है, उसके साथ जो है ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। एंड 20 to 40% ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड एल्डरली पेशेंट्स, मीन जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, उसके साथ भी जो है ये 20 to 40% देखने को मिलता है। एंड हायर इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं जिसका सर्जरी हो गया होता है, उसके साथ जो है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये डिलेरियम जो है मोस्टली रूप से जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव वाले पेशेंट के अंदर जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में इसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया वेस्कुलर रीजन में हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकता है, सेरेब्रल एल्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एंड हेमरेज देखने को मिल सकता है। अगर ऐसी चीज है तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शन में अगर जो है इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है तो भी हो सकता है। न्यूप्लास्टिक में अगर जो है ब्रेन ट्यूमर अगर इंसान के अंदर है तो भी देखने को मिल सकता है। इंटॉक्सिकेशन हो गया है, मीन्स हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गया, चाहे वो अल्कोहल विड्रॉल के कारण हो या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण हो, तो इंटॉक्सिकेशन के कारण भी जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अगर एक्सीडेंट हुआ है, ट्रोमा हुआ है, हेड इंजुरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में है, या फिर हीट स्ट्रोक हुआ है, मीन्स जो है गर्मी के कारण जो है उसको स्ट्रोक हुआ है, तो वहां पे जो है चीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी, अगर थायमिन B1 का डिफिशियंसी है तो भी चीजें देखने को मिलेंगे। एंड इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर कोमा हो, यूरेमिया हो, थायराइड डिसऑर्डर्स हो, यहाँ भी जो है चीजें देखने को मिलेंगे। टॉक्सिन एंड मेटल के कारण भी जो है हो सकता है लीड का टॉक्सिसिटी हो गया हो तुम्हारे बॉडी में, या फिर मरकरी का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो भी यहाँ पर चीजें देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इज एनोक्सिया, जहाँ पे एनेमिया मीन जो है आयरन की कमी हो गई है, कार्डियक पल्मोनरी फेलियर हो गया है, तो भी यहाँ पर ये सारी चीजें जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो इतने सारे कॉजेज हैं, इतने सारे एटियोलॉजीज हैं जिस कारण से जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर सिंपल से है कि यहाँ पर चीजें जो है साइकोलॉजिकल कारण से देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल कॉजेज के कारण देखने को मिल रहा है। हो सकता है वहां पे हेमरेज हो गया हो सकता है यहाँ पर सेरेब्रल एल्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया हो, इन आर्टरी में जो है अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर जो है मीन्स ब्लड के जो है क्लोटिंग हो गए हो, यहाँ पर इस कारण से जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेट्स ऑल आर द कॉजेज जिसके कारण से जो है ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है क्लिनिकल फीचर्स, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पहला है इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, मीन इंसान के कॉन्शियसनेस जो है इम्पेयर्ड हो जाएंगे, मीन क्लाउडिंग टू स्टूपर और कोमा, वो हो सकता है कोमा में चला जाए, या फिर हो सकता है कि स्टूपर की तरह जो है बाहर निकल जाए और बाहर ही जो है टहलते टहलते रहे पागल के जैसा। ओके, तो स्टूपर क्या होता है, स्टूपर होता है ऐसे इंसान जो कि घर से बाहर चले गए हो और अचानक से अपना आइडेंटिटी जो है पूरे तरीके से भूल गया हो, और वहां पे जाने के बाद जो है एक नया जिंदगी स्टार्ट कर लिया हो। यहाँ पर इंसान के कॉन्शियसनेस जो है पूरे तरीके से इंपेयर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट भी देखने को मिलेगा, किसी चीज में जो है पार्टिकुलरली तरीके से जो है अटेंशन नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, तो कैन नॉट फोकस और शिफ्ट अटेंशन। नेक्स्ट है परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पर इंसान को इल्यूजन्स होंगे, विजुअल हेलुसिनेशंस होंगे, अलग अलग तरीके के चीज जो है यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर किसी पार्टिकुलर चीज को जो है कोई और चीज मानकर बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कोग्निटिव इंपेयरमेंट, यहाँ पर इंसान के कोग्निटिव एबिलिटी जो है यहाँ पर डिस्टर्ब होंगे, और जिस कारण से पुअर मेमोरी देखने को मिल सकता है, स्लो थिंकिंग देखने
को मिल सकता है, साइकोमोटर चेंजेस देखने को मिलेंगे, मींस एजिटेशन एंड हाइपो एक्टिविटी, जो भी काम करेगा बहुत ही स्लो तरीके से करेगा, एंड पिकिंग एट बेड क्लोथ्स का मतलब होता है कि उसको ऐसा लगेगा कि उसके जो बेड है वहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और उसको जो है चुनने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है स्लीप वेक डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पे क्या होगा, इंसोम्निया, सो नहीं पाएगा, नाइट रोजनिंग मीन जो है उसको रात लगेगा ही नहीं, या फिर नाइटमेयर से अलग अलग तरीके के जो है डरावने सपने आएंगे। इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, तो एंजाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया, यूफोरिया क्या होता है, इंसान को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो खुशी आ जाता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मेनिक तरीके से करना शुरू कर देता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि जो है हमें डिलीरियम में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस मीन जो है कितना टाइम तक ये जो है रहता है। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया ऑनसेट एब्रप्ट मीन जो है अचानक से आता है, अचानक से आएगा और बहुत ही खतरनाक तरीके से आता है, लेकिन ड्यूरेशन जो इसका होता है शॉर्ट होता है, अबाउट 1 वीक इफ ट्रीटेड, अगर जो है इसको ट्रीट किया जाए तो 1 हफ्ता में जो है, 1 सप्ताह में जो है, 1 वीक में जो है ये चला जाएगा। एंड आउटकम का बात करें तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल होता है, मीन्स ये ठीक हो जाता है इफ कॉज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, अगर किस कारण से ये सारी चीजें हो रही है, अगर उस कारण को पहचान के सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये सारी चीज जो है ठीक हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और जिसका नाम है ट्रीटमेंट। जब बात करते हैं ट्रीटमेंट का तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, आखिर किस कारण से जो है ये डिलीरियम देखने को मिल रहा है, हमें उस कॉजेज को ही जो है सही करना है। तो अगर कॉजेज सही हो जाएंगे ये डिलीरियम भी जो है सही हो जाएगा। तो पहला होता है अगर इंसान के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है तो 50% डेक्स्ट्रोज जो है आईवी के रूप में यहाँ पर रेगुलरली तरीके से दिया जाता है। नेक्स्ट है अगर हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे। अगर थायमिन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, यहाँ पर जो हम लोग थायमिन देंगे मींस आईवी के हिसाब से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पर आईवी फ्लूइड दिया जाएगा, आरएल दिया जाएगा, और जहां पर जो है इलेक्ट्रोलाइट को जो है सही तरीके से बैलेंस किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या है कि पेशेंट को किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसी सिम्टम्स के आधार पर इंसान को जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर चीजें जो है बेंजोडाइजापाइन्स देने को मिल सकता है, या फिर अगर उसको साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर इंसान को एंटी साइकोटिक्स भी जो है देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंसान को डाइजेपाम देते हैं 10 mg IV के आधार पर, एंड लोडाजेपाम देते हैं। एंड अगर बात करते हैं एंटी साइकोटिक्स का तो यहाँ पर हेलोपेरिडोल्स एंड क्लोरोप्रोमेजिन जो है यहाँ पर दिया जाता है, और ये सारे जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट है जिसके आधार पर जो है इंसान के डिलीरियम को जो है ट्रीट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर लास्ट देखते हैं जिसका नाम है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन किस तरीके से जो है दिया जाएगा, तो सबसे पहले है इंश्योर सेफ्टी, इंसान के सेफ्टी का ध्यान रखना है। काम वे लिटिल इन्वायरमेंट में वहां पर जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जहां पर शांति हो और अच्छे तरीके से वो रह पाए। कंटिन्यूअस सुपरविजन रखना है उस पे, एंड प्रिवेंट सेल्फ हार्म, अपने आप का हार्म न कर दे। जरूरी नहीं है कि हर बार सुसाइड ही करता है, हो सकता है कि वो कहीं जाके टकरा जाए, हो सकता है कहीं से गिर जाए, तो इस सब चीज का भी जो है यहाँ पर ध्यान रखना होता है, और जो भी डेंजरस ऑब्जेक्ट है वहां से जो है उसको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर, वहां से जितने भी एंजाइटी है फियर है उस इंसान के अंदर से जो है रिड्यूस करना है। चाहे कीप फेमिलियर पर्सन नियर बाय, उसके सामने जो है जितने भी फेमिलियर पर्सन है उसको ही रखना है, जो कि जो है उसको जो है अगर वो इंसान जानता है तभी उसको वहां पे रखना है। रिमूव करना है मिस इंटरप्रिटेटेड ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको जो है वो इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा है कि वो क्या चीज है, वो डेंजरस है क्या, अगर उसको लग रहा है कि वो डेंजरस है तो उसको जो है वहां से हटा देना है। मेंटेन करना है गुड लाइटिंग को, अच्छा लाइटिंग रखना है। नेक्स्ट है मीट फिजिकल नीड्स, उसके फिजिकल नीड्स को जो है हमको पूरा करना है। मॉनिटर करना है उसके वाइटल्स को, हाइड्रेशन को, पानी पिया है या फिर नहीं पिया है। इनटेक आउटपुट चार्ट जो है उसको बनाना है कि कितना ज्यादा मात्रा में वो जो है खाना खाया है, कितना पानी पिया है और कितना जो है वो निकाला है। नेक्स्ट है ओरल एंड स्किन केयर का ध्यान रखना है। ऑब्जर्व फॉर कोमा साइन, मीन जो है क्या उसके अंदर जो है कोमा के साइन भी जो है देखने को मिल रहे हैं, इसको भी चेक करना है। फैसिलिटेट करना है ओरिएंटेशन को, मींस रिपीटेडली जो है यहाँ पर पेशेंट को उसके नाम को बताना है, डेट को बताना है, प्लेस को बताना है। एंड यूज कैलेंडर एंड क्लॉक, यहाँ पर जो है कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इंट्रोड्यूस पीपल बाय नेम, और वहां पर जो है बताते रहना है कि हाँ उस इंसान का नाम ये है, या फिर पूछना है कि बताओ उस इंसान का नाम क्या है, बताओ इस पर्टिकुलर इंसान का नाम क्या है। ये सारी चीज को जो है यहाँ पर पूछना है, जिस कारण से जो है उसका जो है ओरिएंटेशन जो है
फैसिलिटेट हो सके, उसको सारा चीज जो है याद रहे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा डिलेरियम के बारे में, बहुत ही छोटा टॉपिक था, और यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि डिलेरियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं, और ये जो है एक डिमेंशिया की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन सा कंफ्यूजन रह गया, वो सारे को नीचे जो है यहाँ पर जो है कमेंट में लिखना है और बताना है कि ये लेक्चर तुमको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकेट्री समझ में नहीं आता है या फिर जिसको इसका जरूरत है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।